नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी फिर से आप सभी के समक्ष जीवन के कुछ मूल विषय पर आज वार्तालाप करना चाहूँगा। और साथ ही साथ कुछ मेरे मित्र जो फेसबुक के मित्र हैं और यूट्यूब के, वो कहते हैं कि आचार्य आप इतना वीडियोस क्यों बनाते हैं, आपका वीडियो बनाने का कारण क्या है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मूल्य कारण तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर मनुष्य को, जो मेरा भीतर एक सोच है, जो बुद्ध का संदेश है, अगर मैं हर मनुष्य को पहुँचाना चाहूँ तो मैं किसी देश पे जाकर अगर खर्च करके जाकर बताऊँ तो उनका पास समय भी नहीं रहता। लेकिन सोशल मीडिया ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यहाँ पर अगर कुछ समय व्यर्थ कर यहाँ पर बात करके अगर फेसबुक पे डाल दूँ तो सिर्फ भारत में ही नहीं, कहीं अन्य देशों में भी जो मैं बुद्ध का संदेश पहुँचाना चाहता हूँ वो उसे आसानी से पहुँच जाते हैं, क्योंकि बुद्ध का संदेश हर मनुष्य को पहुँचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर मनुष्य का हक है कि बुद्ध का संदेश को जानना। तो मेरा सबसे बड़ा अहम सोच यही है कि जो बुद्ध के दिखाए हुए सिद्धांत और बुद्ध के दिखाए हुए सत्य के मार्ग को हर मनुष्य को पहुँचाऊँ, हर मनुष्य को उसे अंगत कराऊँ। तो साथ ही साथ जो आज का विषय है वो है हम लोगों के मनुष्य के जीवन। हम लोगों के मनुष्य के जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं जान पाओगे तो हम सब क्या करते हैं, इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ करते हैं। व्यर्थ करते हैं वो भी कैसे, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम इस मनुष्य के जीवन को भविष्य काल को सोचकर, भूतकाल को सोचकर, वर्तमान में नहीं जीते हुए अपने इस मूल्य मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ करते हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपको साधना या चेतना, आपको ध्यान में बैठना हो, कुछ भी करना हो तो आपको वर्तमान में जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ही नहीं, आपको जीवन में कुछ भी सिद्धि पाना हो या कुछ भी सफलता पाना हो, आपको वर्तमान में जीना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको खुश रहना हो तो आपको वर्तमान में जीना बहुत ही ज़रूरी है। जो गुजर गया, जो भूतकाल था आपके साथ, आपके जीवन में जो भी घटना घटा हो, जो गुजर गया वो भूतकाल है, आपके जीवन में नहीं आएंगे। वो उसको सोचकर आप उसे बेहतर नहीं बना सकते। जो आपके गलतियां जो आपके पीछे भूतकाल पे चला गए हो वो आपको फिर से सोचकर आप उस गलतियां को नहीं सुधार सकते। और भविष्य काल में जाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कोई लोग आकर कहते हैं कि चले आज किसी यात्रा पे चलते हैं, किसी पुण्य का काम करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कल करूँगा। तो मैं आप सभी से यही सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि आप कल जिंदा रहोगे? क्या आपको पता है कि आप कैसे मरोगे, आप कहाँ मरोगे, आप किस समय मरोगे? तो ये मैं आप सभी से यही प्रश्न करना चाहूँगा कि हम सब एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। मनुष्य का जीवन जीते हुए मैं आप सभी से पहले भी कह चुका हूँ कि हम मनुष्य का जीवन जीते हुए तीन चीज़ हम कभी नहीं कह सकते। हम कहाँ मरेंगे, हम किस जगह मरेंगे, हम किस वजह से मरेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि चलिए आज किसी यात्रा पे चलते हैं और आज कुछ पुण्य का काम करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा बेटा छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा मैं तब जाऊंगा यात्रा पे। जब उसका बेटा बड़ा होने लगता है, बाद में जाकर उसका बेटा उनका एक धर्म पत्नी भी ले आता है। ले आने का बाद फिर उनका एक बच्चा होता है। फिर वो कहते हैं कि जब मेरा बेटा का बच्चा बड़ा हो जाएगा मैं तब यात्रा पे जाऊंगा, कुछ पुण्य का काम करूंगा। तब तक उनका आयु 60 से 70 तक आ जाते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी मेरा जो आयु इतना बढ़ गया तो मैं यात्रा पे नहीं जा सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे करके जो पुण्य का काम करना चाहते हैं, कहीं यात्रा पे जाना चाहते हो, तो भविष्य काल का बारे में सोचकर उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहना चाहूँगा, वर्तमान में जिए,
कुछ भी कार्य जो भी करना है आपके जीवन में, आप वर्तमान पे जिए। भविष्यकाल और भूतकाल और भविष्यकाल में जाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं आप सभी से यही विनोद करना चाहूँगा। ये मनुष्य का जीवन हम सभी को एक वरदान की तरह मिला है, तो हम सभी को उसे अच्छे कार्य में उपयोग करना चाहिए। जब हम सभी को एक अंतिम समय आएगा, अंतिम समय आने पर मन में ऐसे कोई खोट नहीं होना चाहिए कि मैं इंसान का एक शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर मिला, लेकिन मैंने इसे ना कुछ अच्छा कार्य करने में, ना या किसी को मदद करने में, अपने जीवन को मैंने अच्छी तरह से नहीं जी पाया। अगर आपके मन में ऐसे दुख होगा, जब आपकी सांस निकल रहा हो, तो आपके आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहेंगे और उसके बाद आपको एक डर सा लगेगा कि अभी मैं मरने का बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। तो ये सवाल आपके मन में रहेंगे। तो इसीलिए अभी से ही संभल जाना एक समझदारी की निशानी होती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि जब आपका आखिरी सांस चल रहा हो और आप आँख से आंसू निकाल कर यही सोचें कि मैं नरक में जा रहा हूँ, शायद मैंने कुछ पुण्य काम नहीं कमाए। तो आप सभी से समय रहते ही वर्तमान में जिए, कुछ भी कार्य करें, किसी को दुख ना पहुँचाइए, अपने भी खुश रहे, खुद खुश रहे और दूसरा को खुद खुश देखने के लिए कोशिश करें और खुश देने के लिए कोशिश करें। लेकिन ज़रूरी से ज़रूरी ये बात कहना चाहूँगा कि किसी को खुश नहीं दे पाऊँ तो आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और इस मनुष्य के जीवन को आप व्यर्थ ना करते हुए इसे अच्छा कार्य करने में लगाइए। धन्यवाद।